श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक है 7वां। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। इस श्लोक में अगर कोई मनुष्य पूजन नहीं करता है, यजन नहीं करता है, तो उसकी श्रद्धा की कैसे पहचान होगी। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि आहार की रुचि से आहारी की श्रद्धा की पहचान कर सकते हैं। आहार कि वो किस प्रकार का आहार ग्रहण करता है, उसकी रुचि कैसी है, किस प्रकार के भोजन में, तो उससे हम उसकी श्रद्धा की पहचान कर सकते हैं कि सात्विकी श्रद्धा है कि राजसी है कि तामसी है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि पूजन नहीं करते किसी भी देवता का, किसी की भी पूजा नहीं करते हैं, तो उनकी श्रद्धा की भी हम पहचान इस प्रकार से उनकी रुचियों के अनुसार हम कर सकते हैं। आहारस यानी आहारः आधा ता और वाह है, फिर तू हो गया और वाह का आ निकाल लिया तो आगे अप ही पढ़ेंगे। तो 3 शब्द हैं, आहारा यानी आहार, तू यानी और, अपि माने भी, सर्वस्य सबको, त्रिविधो 3 प्रकार का, प्रिय माने प्रिय, भवति होता है। वैसे ही तथा है, यज्ञस तपः यज्ञस तपस तथा। तो तथा यहाँ पर अर्थ लेंगे वैसे ही, यज्ञ तपः यानी यज्ञ तप तथा, और वैसे ही दान फिर है दानम, तेषाम उनके, भेदम भेद को, इमम इस भेद को, शृणु सुनो। आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। देखने में तो एक तरह रहता है, लेकिन भाव की भिन्नता होने से उसके प्रकार हो जाते हैं। यज्ञ दान तप आदि, अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर 3 प्रकार की रुचि होती है। ये शास्त्रीय कर्म हुआ यज्ञ दान तप आदि, तो इसमें भी 3 प्रकार की रुचि होती है। इसका विवेचन आगे होगा। तो उनके इस भेद को तो सुन। चौथे श्लोक में
अब व्याख्या पढ़ते हैं। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया। आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है। तो चौथे श्लोक में भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार मनुष्यों की निष्ठा की परीक्षा के लिए सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के पूजन बताए थे कि वे जो हैं सात्विक देवों की पूजा करते हैं, जो राजस हैं वो यक्ष राक्षसों के, और तामस भूत प्रेतों का यजन करते हैं, ऐसा बताया था। परंतु जिसकी श्रद्धा, रुचि, प्रियता पूजन यजन में नहीं है, उन्हें ये नहीं पसंद, वो ये नहीं करते, उनकी कैसे पहचान हो कि वे सात्विक पुरुष हैं कि राजसी हैं कि तामसी हैं। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि शरीर निर्वाह के लिए भोजन तो करना ही पड़ता है, सभी लोग करते हैं, चाहे वो नास्तिक हो चाहे वो आस्तिक हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी संप्रदाय का, भोजन तो सभी करते हैं। शरीर है तो सब भोजन तो करना ही होगा। उनके लिए यहाँ आहारस्त्वपि पद देकर कहा गया है कि आहार भी द्वारा हम, इसके द्वारा भी हम पहचान कर सकते हैं। निष्ठा की पहचान के लिए केवल यजन पूजन ही नहीं है, वरन भोजन की रुचि से ही हम उनकी निष्ठा की पहचान कर सकते हैं। मनुष्य का मन स्वाभाविक ही जिस भोजन में ललचाता है, अर्थात जिस भोजन की बात सुनकर, उसे देखकर, उसे चखकर उसका मन आकृष्ट हो जाता है कि ये चाहिए, फिर चाहिए, बहुत अच्छा है, उसी का चिंतन करने लगता है। एक बार खाया फिर जल्दी से फिर दूसरे चौथे दिन फिर चाहिए, तो उसके अनुसार उसकी सात्विक, राजसी और तामसी निष्ठा मानी जा सकती है। और हम ये न सोचें कि यहाँ पर भगवान आहार की बात करके आहार के प्रकार की बात कर रहे हैं कि व्यंजन कितने प्रकार का होता है, कौन क्या खाता है, कौन पूड़ी है, हलवा है, और न जाने कितने तरह के व्यंजन है। व्यंजन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर आहार के, यहाँ पर आहारी की रुचि की बात बता रहे हैं। वो कैसा भोजन पसंद करता है, मधुर कि तीखा आदि, इस तरह का, ये इसके द्वारा हम उसकी रुचि की पहचान कर सकते हैं। यहाँ सर्वस्व और प्रिय की बात करते हैं तो सामान्य रूप से मनुष्यों में एक एक की किस किस भोजन में रुचि है, जिससे उनकी सात्विकी, राजसी और तामसी निष्ठा की पहचान हो। तो भोजन के द्वारा हम पहचान कर सकते हैं। जैसे यज्ञ, तप, दान आदि हैं, उनमें भी हम इसी प्रकार पहचान कर सकते हैं। जितने भी शास्त्रीय कर्म हैं उनके भी हम श्रद्धा की पहचान कर सकते हैं कि वे यज्ञ किस लिए कर रहे हैं, तप किस लिए कर रहे हैं, दान किस लिए कर रहे हैं। ये सब शास्त्रीय कर्म हैं, इनकी भी हम भावना के अनुसार पहचान कर सकते हैं। और भोजन की तथा अन्य इंद्रियों की भी हम रुचि के अनुसार पहचान करते हैं कि कान क्या चाहता है, किस प्रकार का संगीत शब्द चाहता है, आँख क्या देखना चाहती है। तो यहाँ जिह्वा की एक इंद्रिय की बात करके हम अन्य इंद्रियों की भी पहचान, उनके द्वारा भी हम पहचान कर सकते हैं कि उनकी इंद्रियां किस चीज़ में रुचि लेती हैं। इसके द्वारा भी हम सात्विक, राजसी और तामसी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। कि जैसे शास्त्र है, सत्संग है, भाई वार्तालाप, कहानी, पुस्तक, व्रत, तीर्थ, व्यक्ति आदि जो जो सामने आएंगे, उनमें जो सात्विक होगा
वो सात्विक मनुष्य को, और जो राजस होगा वो राजसी मनुष्य को प्रिय होगा। जो तामस होगा वो उसको तामसी बातें अच्छी लगेंगी, तामसी चर्चा अच्छी लगेगी। इसी प्रकार के वो साहित्य पढ़ेगा। सात्विक व्यक्ति शास्त्रों का, जिसमें भगवान की चर्चा है, उनका अध्ययन करेगा। इसी तरह राजस भी करता है अपनी रुचि के अनुसार। तो किसको क्या प्रिय है उसके द्वारा भी हम वार्तालाप के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा कौन सा व्रत तीर्थ आदि करते हैं। तो व्रत का तो भी बता दिया, किस तरह के वे तप करते हैं। वे तामसी लोगों की भी चर्चा भगवान ने बताई अभी, कि उनको तू असुर जान, जो शरीर को वे व्यर्थ में क्रश करते हैं, कष्ट देते हैं, सुखाते हैं। तो इस तरह हम उनकी पहचान करते हैं। तेषां भेदमिमं शृणु, तो तू इन के भेद को तू सुन। यज्ञ तप और दान के भेद सुनो, अर्थात मनुष्य की स्वाभाविक रुचि, प्रवृत्ति और प्रसन्नता किस किस में होती है उसको तुम मुझसे सुनो। किस प्रकार का यज्ञ करते हैं। बहुत से लोग पहले क्या होता था, बलि आदि भी करते थे पशुओं के। तप कैसा करते हैं, दान किस भाव से करते हैं, तो सब की चर्चा इस 17वें अध्याय में भगवान आगे करेंगे। कोई ब्राह्मण को दान देना पसंद करता है, कोई साधारण मनुष्य को, ज़रूरतमंद को देना पसंद करता है, तो कोई जिसका खान पान आचरण शुद्ध नहीं है, ऐसे मनुष्य के साथ मित्रता करता है। हम मित्रता से भी पहचान सकते हैं कि जैसे जो सामान्य वृत्ति वाले होते हैं, वो सामान्य वृत्ति अपने समान ही लोगों के साथ मित्रता करते हैं। सात्विक को सात्विक ही व्यक्ति पसंद आता है, उसी के साथ उसका उठना बैठना होता है। राजसी है तो जो बहुत भोग विलास संग्रह आदि में लगा है, उसकी चर्चा उसी के साथ होगी। तामसी दूसरों को किस प्रकार कष्ट दें, आलस्य आदि, इस तरह के लोग आपस में उठते बैठते हैं। तो ये सब रुचि के अनुसार हम उनकी पहचान कर सकते हैं। मनुष्य के द्वारा स्वभाव से होने वाली क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। स्वाभाविक निष्ठा बताया तुमने, स्वाभाविक संगजा, शास्त्रजा और स्वाभाविक श्रद्धा, 3 प्रकार की। तो यहाँ स्वाभाविक श्रद्धा तो सभी में होती है, किसी न किसी के प्रति। किसी की परमार्थिक होती है, किसी की सांसारिक स्वाभाविक निष्ठा होती है, संसार में रुचि रहती है, धन में, जन में, ये सब बहुत प्रिय लगते हैं। तो इस तरह ये 2 प्रकार की होती हैं, एक व्यवहारिक और एक शास्त्रीय। अतः यहाँ आहार के अंतर्गत हमें व्यवहारिक लेना है, खान पान, रहन सहन आदि, और यज्ञ दान तप आदि ये सब शास्त्रीय क्रियाओं को समझना चाहिए। इसमें भी उनकी किसमें रुचि है, इसके द्वारा हम जानते हैं। अब है आहार के बारे में बताते हैं कि जो सात्विक पुरुष है उसे किस प्रकार का आहार पसंद होता है। तो जैसी रुचि है उसके अनुसार हम उसकी निष्ठा की पहचान करते हैं। 8वां श्लोक है, आयुस्सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यस् स्निग्धस् स्थिरा हृदय आहारा सात्विकी प्रिय। ऊपर की पंक्ति में 8 के बाद अलग करना है, तो 8 शब्द पहले पढ़ेंगे रोग्य तक, और इसमें कुछ अलग से नहीं करना है कि विसर्ग लगाना है या बिंदी लगानी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस रोग्य तक पढ़ेंगे और फिर सुख प्रीति विवर्धना ऐसा पढ़ेंगे। आयु सत्व बला रोग्य सुख प्रीति विवर्धना। तो आयु यानी आयु, सत्व
या सत्व गुण, इसका तात्पर्य बला यानी बल, तो ला में आ की मात्रा है। फिर आरोग्य, आरोग्य हो गया ये निरोग, और सुख, सुख प्रीति प्रसन्नता, विवर्धना यानी बढ़ाने वाले, रस्या रसयुक्त, स्निग्धा स्थिर रहने वाले, नहीं स्निग्धा चिकने पदार्थ, स्थिरा स्थिर रहने वाले, हृदया हृदय को शक्ति देने वाले, आहारा आहार यानी भोजन करने के पदार्थ, सात्विक प्रिया सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। कैसे कैसे भोजन सात्विक को प्रिय होते हैं यहाँ वर्णन है। अर्थ है आयु सत्व गुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रस युक्त तथा चिकने आहार या भोजन के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। तो इसके द्वारा हम पहचान करते हैं कि उसे कैसा भोजन प्रिय है। तो आयु, जिन आहारों के करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। आयु बढ़ने का ये मतलब नहीं कि उसकी आयु जो है 60 साल है तो 70 हो जाएगी, ये नहीं। आयु बढ़ने का मतलब है कि शरीर जितनी आयु है उसमें स्वस्थ रहे, वही आयु अच्छी है। अब जब रोगी है तो उस आयु से क्या कुछ कर नहीं सकता। तो जितना भी जीवन मिला है उसमें वह स्वस्थ रहे, उसकी इंद्रियां स्वस्थ रहें, सोचने की, विचारने की, कार्य करने की क्षमता उसकी बनी रहे। तो आयु, जिन आहारों के करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। सत्वम, सत्व गुण बढ़ता है। सात्विक आहार करेंगे तो सात्विक गुण बढ़ेगा, राजसी करेंगे तो राजसी बढ़ेगा, तामसी करेंगे भोजन तो तामसी गुण आएगा। तो सात्विक यानी दैवी गुण मोक्ष के देने वाले, कल्याण करने वाले। तो ऐसा वो भोजन करता है कि उसके अंदर सात्विक गुण, सही आमदनी का आता है, पैसा सही आता है, गलत रास्ते से नहीं आता है। सुख प्रीति, और बताते हैं सत्वम, सत्व गुण बढ़ता है। बलम, बल बढ़ता है। ऐसा भोजन करते हैं कि शरीर में बल की वृद्धि होती है। कुछ ऐसा खा लेते हैं कि शरीर और बीमार हो जाता है। खूब चिकना खाया, मिर्चा खाया, भारी भोजन खाया, तो वो, और जो नहीं खाने वाले पदार्थ हैं उनको खाया, तो उसको बल क्षीण करता है। और जो सात्विक पुरुष है वो अच्छे आहार ग्रहण करता है, जिससे शरीर में बल रहे, कार्य करने की क्षमता रहे, आरोग्य, शरीर में निरोगता रहे। तो ऐसा खाया कि बीमार हो गए, पेट में दर्द हो गया, हजम ही नहीं हुआ, नहीं, वो सुपाच्य भोजन करता है, निरोग रहे। सुखम, सुख शांति प्राप्त हो, खाया बड़ी तृप्त हुई, जलन नहीं हुई अंदर। प्रीति विवर्धना, जिनको देखने से ही प्रीति पैदा होती है, अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर भोजन देख के मुंह में पानी आ जाता है। इतना सुंदर भोजन है, इतना सात्विक भोजन है, प्रेम बढ़ जाता है भोजन के प्रति कि प्रभु कितना अच्छा आहार आपने दिया है।
इस प्रकार के स्थिरा जो गरिष्ठ नहीं हैं, प्रत्युत सुपाच्य हैं, जिनका सार बहुत दिन तक शरीर में शक्ति देता है, रहता है, वो हजम होता है। नहीं तो उधर खाया उधर जो है पेट खराब हो गया, स्थिर नहीं रहा। तो इस तरह स्थिर उनका भोजन स्थिरा। हृदय फेफड़े आदि को शक्ति देने वाले होते हैं तथा बुद्धि आदि में सौम्य भाव लाने वाले होते हैं। रस युक्त होते हैं। फल दूध आदि ये रस युक्त पदार्थ का वो सेवन करते हैं। स्निग्धा घी मक्खन बादाम काजू किशमिश सात्विक पदार्थ से निकले हुए तेल आदि स्नेह युक्त पदार्थ का भी भोजन करते हैं। तो इस तरह आहारा सात्विक प्रिया, ऐसे भोजन के जो पदार्थ हैं 4 प्रकार के भोजन होते हैं। भोज्य, पेय, लेह और चोष, जिसको हम चबा कर खाते हैं, पी कर खाते हैं, उसको फिर निगलते हैं, लेह और चोष चाट कर खाते हैं। तो इस तरह ये 4 प्रकार के भोजन हैं। इनके अनेक रूप होते हैं, सात्विक मनुष्य को प्रिय लगते हैं। अतः ऐसे आहार में रुचि होने से उनकी पहचान हो जाती है कि यह मनुष्य सात्विक है, जो इस तरह के भोजन करते हैं कि जिनमें स्थिरपन रहे, देखने में मन प्रसन्न हो, हृदय में शक्ति देने वाले हों और सुख देने वाले हों, शांति देने वाले हों। इस तरह ये बताया है। आयु के बढ़ाने वाले हों, बल देने वाले हों, निरोग करने वाले हों। अब है राजस मनुष्य को कैसा प्रिय होता है। 9वां श्लोक है। कटवं लवणात् युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टः दुख शोकमय प्रदः। 8 ऊपर की लाइन में युष्ण तक आधा इधर पढ़ेंगे पहले, और फिर इसमें भी कुछ अलग से नहीं करना है, विसर्ग आदि लगाना है, बस युष्ण। फिर उसके बाद दूसरा चरण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिना, ऐसा पढ़ेंगे। कट वम्ल लवणात् युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिना। तो राजसी व्यक्ति को कैसे पसंद होते हैं। हमें सब कुछ सात्विक ही ग्रहण करना है। जितना भी भगवान बता रहे हैं हर एक विषय में, तो जानने के लिए जानकारी करनी, लेकिन सात्विक ही ग्रहण करना। कट वम्ल लवणात् युष्ण, यानी अति कड़वे, अति खट्टे। कट अम्ल, अम्ल माने खट्टे। लवणात् युष्ण, लवण यानी नमक। अति नमकीन और अति उष्ण, उष्ण माने गरम। तीक्ष्ण, अति तीखे। रूक्ष यानी रूखे। अति दाहक। विदाहिना यानी अति दाहक। आहारा, आहार यानी भोजन के पदार्थ। राजस्येष्टा, नहीं कहाँ है, राजस्येष्टा, हाँ। तो यहाँ राजस मनुष्य को, इष्टा प्रिय होते हैं। यहाँ या तक आया राजस्य, फिर इष्टा हो गया, इष्टा प्रिय होते हैं। दुख शोक मय प्रदा, जो कि दुख शोक और रोग को देने वाले होते हैं।
व्याख्या है, राजस मनुष्य को क्या प्रिय होता है? बहुत कड़वा होना चाहिए, कड़वे पदार्थ, अम्ल, खटाई वगैरह उनको बहुत पसंद है। खट्टा, इमली, अमचूर, अचार, नींबू, छाछ आदि जो सड़ा करके बनाया जाता है, सिरका आदि भी, तो अधिक खट्टे पदार्थ उनको पसंद है, कड़वे पदार्थ पसंद है। लवण, अधिक नमक भी उनको चाहिए। अति उष्ण, खूब गरम गरम खाना चाहिए, भाप निकलती हो खूब, ऐसा उन्हें पसंद। तीक्ष्ण, जिनको खाने से नाक, मुंह, आँख से पानी निकलने लगे, इतना कड़वा उन्हें पसंद है। लाल मिर्च आदि जैसे अधिक उन्हें चाहिए। रूक्षम, जिसमें घी दूध आदि का संबंध न हो, सूखे, तो ऐसे भोजन वो पसंद करते हैं। विदाहिना, राई आदि अधिक दाहकारक पदार्थ हैं, तो अंदर जाके जो खाने से जलन हो पेट में। आहारा राजसस्येष्टा, इस प्रकार के भोजन के पदार्थ जैसे भोज्य, पेय, लेय, चारों तरह के पदार्थ हैं, जो राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं। इससे उनकी निष्ठा की पहचान की जा सकती है। और ये जो भोजन होता है, ये रोग को बढ़ाने वाला होता है। जब रोगी रहेगा तो उसे दुख रहेगा, शोक रहेगा, तो दुख शोक का मय प्रदान, जो कि है दुख और शोक को देने वाले। खट्टा, तीखा और दाहक भोजन करते समय मुख आदि में जो जलन होती है, यही तो दुख है। भोजन करने के बाद मन में प्रसन्नता नहीं होती है, वरन चिंता बढ़ जाती है। जब शरीर में कष्ट होगा तो यह शोक है। ऐसे भोजन से शरीर में प्रायः रोग होते हैं। अब एक और ले लेते हैं, 10वां तामसी व्यक्ति का है। इसमें यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियं। यत माने जो, यातयामम यानी सड़ा हुआ है, यत अंत में जो है, यत माने जो, और यातयामम सड़ा हुआ। गत रसम रस रहित, पूति यानी दुर्गंध युक्त, पर्युषितम यानी बासी, चा और यत हो गया जो, उच्छिष्टमपि झूठा है, अपि माने भी, चा माने और, अमेध्यम महान अपवित्र, भोजनम भोजन, तामस प्रियम तामस को प्रिय होता है। जो भोजन सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंधी, बासी और झूठा है, तथा जो महान अपवित्र मांस आदि है, वो भी तामस मनुष्य को प्रिय होता है। यातयामम पकने के लिए जिसको पूरा समय प्राप्त नहीं हुआ है, अधपका भोजन, अथवा जिसका समय बीत गया है, ऐसे बिना ऋतु के पैदा किए हुए, फ्रिज आदि में ज़्यादा रखे हुए भोजन, ये सब तामस भोजन कहेगा। गत रसम, धूप आदि से जिनका स्वाभाविक रस सूख गया है, अथवा मशीन आदि से जिसका सार खींच लिया गया है, यह
ऐसे दूध फल आदि। पूति मने सड़न से पैदा की गई मदिरा आदि, ये सब दुर्गंधि वाले हैं। परयूषितम जल और नमक मिलाकर बनाए हुए साग रोटी आदि पदार्थ रात बीतने पर बासी हो जाते हैं, परंतु केवल दूध, शुद्ध दूध, घी, चीनी आदि से बने हुए अथवा अग्नि पर पकाए हुए जो हैं वे, उनमें विकृति नहीं आती है। जैसे पेड़ा, जलेबी, लड्डू आदि ऐसा इसमें लिखा है, तब वे बासी नहीं माने जाते हैं। ज़्यादा समय रहने पर उनमें विकृति आ जाती, दुर्गंध आ जाती है, वे बासी कहे जाते हैं। उच्छिष्ट जूठा भोजन, तो इस प्रकार अमेध्यम मांस आदि जो रज और वीर से पैदा हुए होते हैं, तो वे महान अपवित्र कहे जाते हैं, जिनको छूने मात्र से स्नान करना पड़ता है। ऐसे भोजन भी लोगों को प्रिय होते हैं। अपिचा इन अव्ययों के प्रयोग से उन सब पदार्थों को लेना चाहिए जो शास्त्र निषिद्ध हैं, तो ऐसे भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन तामसम प्रियम, ऐसा भोजन तामस मनुष्य को प्रिय होता है, इससे उसकी निष्ठा की पहचान हो सकती है। एक बात इसमें और बताई गई है कि सात्विक मनुष्य जो कुछ इंद्रियों से ग्रहण करता है वो पहले परिणाम देखता है। देखिए, जो अभी हम लोगों ने सात्विक आहार के विषय में पढ़ा, उसमें पहले बताया है कि उसका परिणाम क्या होता है। आयु बढ़ाने वाला, बल बढ़ाने वाला हो, सुख शांति देने वाला हो, हृदय में शक्ति देने वाला हो। पहले उसमें वो हमारे लिए शरीर में जाके करेगा क्या, पहले सात्विक व्यक्ति पहचान करता है। इसलिए पहले इन सब बातों को भगवान ने लिया है कि वो इस प्रकार शक्ति देने वाला होता है। लेकिन जो राजस है वो उसमें उसके स्वाद की बात की है, भोजन में किस प्रकार का वो ग्रहण करते, पहले देखते हैं कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, क्या है, नमक तेज है, गरम है, क्या। तो इसमें पहले आहार के उसमें बताया कि उसका कैसा रूप है। लेकिन जो सात्विक व्यक्ति है वो पहले परिणाम सोचता है और बाद में उसे ग्रहण करता है, और राजसी व्यक्ति पहले उसके स्वाद को देखता है, परिणाम तो बाद में देखता है कि क्या हुआ। तो इसीलिए पहले उसमें सब कटु, अम्ल, लवणा, तीक्ष्ण आदि ये सब पहले शब्द आए हैं। लेकिन जो तामसी व्यक्ति है उसमें चर्चा ही नहीं की है। तामस तो परिणाम भी नहीं सोचता है और क्या होगा और क्या खाना चाहिए, कुछ नहीं। और वो तो तकलीफ भी होती तब भी उसे पता नहीं होता है कि हमें ये तकलीफ़ क्यों हुई है, किस लिए हुआ, हमने क्या खाया क्या नहीं। पढ़ना तो परिणाम देखता है, न विचार करता है। तो इस प्रकार तीनों आहारी में भेद होता है। इसी प्रकार चाहे व्यवहारिक कर्म हो चाहे शास्त्रीय कर्म हो, दोनों में सात्विक, राजस और तामस पहले परिणाम देखते हैं, और फिर सात्विक व्यक्ति पहले परिणाम देखता है, राजस व्यक्ति पहले रुचि देखता है, और तामस तो देखता ही नहीं है। इस प्रकार आगे और वर्णन होगा, भगवान करेंगे तो अन्य विषयों का उसको हम सुनेंगे। श्री राम।